कैसे बना धारावी का मसीहा, सिंघम 3 की शूटिंग कब शुरू हो सकती है, टीवी सीरियल फिल्मों की शूटिंग की इजाजत दे दी गई है और क्या किस तरह के नियम फॉलो किए जाएंगे, क्या इन नियमों को फॉलो ना करने वालों की शूटिंग पर रोक लगा दी जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है और बॉलीवुड भी खासा प्रभावित हुआ है। सारे शूट्स रुके हुए हैं और सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो महाराष्ट्र में ही पड़ा है। अब तक पूरे देश में 1,60,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 40,000 अकेले मुंबई में ही मामले हैं और धारावी कोरोना वायरस का सेंटर बन चुका है महाराष्ट्र में। और धारावी के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि यहाँ बहुत तेजी से कोरोना वायरस का कहर बरस रहा है और ऐसे में अजय देवगन, जिन्हें बॉलीवुड का सिंघम कहा जाता है, वो धारावी का मसीहा बन चुके हैं। और इस बात का खुलासा उन्होंने खुद नहीं किया, लेकिन खबर आई है कि वो 700 परिवारों की वहाँ देख रेख कर रहे हैं। जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी है वो वहाँ के परिवारों की देख रेख कर रहे हैं और अब वहाँ नए जो क्वारंटीन सेंटर्स बने हैं वहाँ पर वेंटिलेटर्स की सुविधा अजय देवगन ही कर रहे हैं। साथ ही बेड्स जो हॉस्पिटल में लगाए गए हैं वो भी अजय देवगन ने ही कंट्रीब्यूट किया है। अजय देवगन के अलावा बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे इस वक्त आगे आए हैं और खुद खुलकर दान कर रहे हैं। सलमान खान की बात करें तो वो भी 6,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने ईद के मौके पर फूड पैकेट्स बांटे थे और साथ ही बहुत सारी मदद कर रहे हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद के बारे में तो आपको पता ही है, मजदूरों को घर तक पहुंचा रहे हैं, डायरेक्ट मदद कर रहे हैं। तो बॉलीवुड इस वक्त आगे आया है और उनका काम वाकई सराहनीय है। और ऐसे में अब आपको बताते हैं कि सिंघम 3 की शूटिंग कब शुरू हो सकती है। दरअसल अजय देवगन ने लॉकडाउन से पहले कह दिया था कि सूर्यवंशी में सिंघम 3 का हिंट छुपा हुआ है, यानी कि तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई है। अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी और अगले साल तक ये फिल्म बनकर तैयार भी हो जाएगी और रिलीज भी कर दी जाएगी। इसके अलावा फिल्मों की शूटिंग और टीवी सीरियल्स की शूटिंग के लिए इजाजत दे दी गई है सरकार द्वारा, लेकिन कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि सेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और साथ ही सिर्फ सेट पर 33% क्रू मेंबर्स होने चाहिए। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो शूट उसी वक्त रोक दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप मुंबई या वहां से बाहर शूट करते हैं तो आपको उस एरिया के कलेक्टर या डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कि सेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और साथ ही सिर्फ सेट पर 33% क्रू मेंबर्स होने चाहिए। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो शूट उसी वक्त रोक दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप मुंबई या वहां से बाहर शूट करते हैं तो आपको उस एरिया के कलेक्टर या डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जाकर शूट शुरू होंगे। तो इस वक्त बॉलीवुड की जो शूटिंग है वो रुकी हुई थी। इसके अलावा वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स, इन सब का काम ठप पड़ा हुआ है और खबरें तो ये भी थी कि टीवी से जुड़े बड़े बड़े कलाकार इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। और फेसबुक में अभी हाल ही में बेगूसराय में जिन्होंने श्वेता तिवारी के पिता का किरदार किया था, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि इस वक्त वो आर्थिक तंगी से बेहद जूझ रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस वक्त शर्म करने का कोई भी चांस नहीं है। अगर मैं शर्म करता हूं आपसे मदद मांगने में तो जिंदगी पर ये भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इस वक्त आर्थिक तंगी से वो उस तरह गुजर रहे हैं कि उन्होंने एक इमोशनल सा पोस्ट शेयर किया है। और इसी तरह के दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।